हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है समास, वो बताएंगे जो आपको बिहार बोर्ड के 10th में भी 12th में भी और बिहार पुलिस में भी आता है। और आपका ये दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी रहता है उसमें भी 10 से 15 नंबर तक 10 नंबर तो कंफर्म आता है समास। तो वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका समास से शायद ही कोई प्रश्न होगा जो छूटेगा। तो हम लोग समास शुरू करते हैं। समास मतलब होता क्या है? तो समास का जो अर्थ होता है, ऐसे समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप करना। लेकिन शायद आपने पहले परिभाषा पढ़ी हो। तो समास किसको कहते हैं? तो समास कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसी मेल को समास कहते हैं। ठीक है, उसी मेल को समास कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल ऐसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन आपको 7 भेद पढ़ना है। समास के कुल 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? जैसे हम लोग पहले नंबर पे देखते हैं द्विगु समास, दूसरे नंबर पे द्वंद्व, तीसरे पे कर्मधारय। ये नंबर आप बदल भी सकते, कोई ये नहीं है, कर्मधारय। चौथे नंबर पे हम लोग ले लेते हैं तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष। 5वें नंबर पे हम लोग ले लेते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। 6ठे पे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। और 7वें नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं नए समास को, नए समास। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न जो वहां पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है जैसे आपको कोई एक शब्द दे दिया है। जैसे हम बात अगर करें तो आपको दशानन दे दिया, तो दशानन में ऐसे कंपटीशन सब में या फिर आपका 10th में 12th में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि दशानन में कौन सा समास है, ऐसे करके प्रश्न आता है। तो हम आपको अभी एक एक करके सभी समास, जितना भी समास का भेद होता है सभी समास बताएंगे और हर एक का लगभग आपको 5 से 7 एग्जाम्पल बताते जाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इस तरह का समास किस में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक शब्द लिया दशानन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो आपका एक शब्द हुआ, पूरा शब्द दशानन, ये आपका कहलाएगा सामासिक शब्द। ठीक है, इसे कहते हैं सामासिक शब्द, या आप इसको समस्त पद भी कह सकते हैं, समस्त पद कह सकते हैं। अब इसको तोड़ते हैं, ये कैसे टूटेगा? 10 प्लस 8। ठीक, तो ये जो 10 वाला जो पार्ट हुआ, 10 पहला वाला, तो इसे कहते हैं क्या? पूर्व पद, इसे पूर्व पद कहते हैं। और ये आनन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। तो उत्तर, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उत्तर पद क्या हुआ? जो बाद का होता है उसे उत्तर कहा जाता है, तो बाद को उत्तर कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो पूर्व पद और उत्तर पद 2 पार्ट में ये होता है। तो अभी आपने क्या देखा कि दशानन था, तो ये एक समासिक शब्द हुआ जिसे समस्त पद भी कहते हैं। अब इसे 2 भागों में बांटा गया, 10 और आनंद। पूर्व पद 10 हो गया, उत्तर पद आनंद हो गया। तो अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लिया द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, तो इसके लिए लिख लीजिएगा आप लोग क्या, प्रथम पद या पूर्व पद आप कह सकते हो उसको,
प्रथम पद संख्यावाचक होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे आप लिखिए चौराहा। ठीक है, तो चौराहा को हम लोग क्या लिखेंगे, चार राहों का समाहार, ये हुआ आपका चौराहा। तो आप देखिए कि पहले चार आया, तो ये पूर्व पद चार हुआ, फिर राह हुआ, तो ये जो चार हुआ आपका ये पूर्व पद था, तो पूर्व पद संख्या आया कि नहीं। तो जितना भी द्विगु समास होता है सबका पूर्व पद संख्या प्रधान होता है, उसमें संख्या होता है। ठीक है, जैसे में हम लोग इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे त्रिकोण भी आपका हो जाएगा, फिर जैसे आपका चवन्नी भी हो जाएगा, अठन्नी चवन्नी हुआ तो अठन्नी भी हो जाएगा, फिर आपका चौराहा तो हो ही गया, फिर आपका त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी भी हो जाएगा, फिर आपका त्रिशूल, त्रिशूल भी इसी में आएगा, फिर आपका और त्रिभुज भी हो जाएगा, त्रिभुज भी आपका इसी में आएगा, त्रिभुज, त्रिवेदी, त्रिशूल, चवन्नी, फिर आपका जैसे पंचभुज, तो पंचभुज आपका इसी में आएगा। ठीक है, अब आपका जैसे एक होता है त्रिनेत्र, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। त्रिनेत्र मतलब तीन आंखों वाला, तीन नेत्र वाला। तो इसके साथ दिक्कत क्या है ना कि यदि आपका और कोई दूसरा, जैसे में बहुब्रीहि समास, यदि बहुब्रीहि समास आपका ऑप्शन में विकल्प में नहीं है तो ये त्रिनेत्र आपका द्विगु समास हो सकता है। बात ध्यान से समझिएगा, यदि बहुब्रीहि समास आपका विकल्प में नहीं है तो ये आपका द्विगु समास हो सकता है। लेकिन यदि आपका बहुब्रीहि समास है और द्विगु ऑप्शन में नहीं है, विकल्प नहीं ही होगा। यदि बहुब्रीहि ऑप्शन में रहेगा, विकल्प में रहेगा तो द्विगु नहीं रहेगा, द्विगु रहेगा तो बहुब्रीहि नहीं रहेगा। क्यों, अब इसको देखिए कैसे। जब हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अब ऐसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं त्रिनेत्र, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तीन नेत्र वाला। तो तीन नेत्र वाला कौन है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जितने भी योगरूढ़ शब्द होते हैं सब बहुब्रीहि समास होते हैं। योगरूढ़ क्या हुआ, योगरूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिसका की अर्थ कुछ और निकले। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसे कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं, महादेव को कहते हैं। तो तीन नेत्रों वाला, सिर्फ अगर हम लोग यहाँ तक ही तोड़ करके रहते तो प्रथम पद संख्या प्रधान था, तीन था, लेकिन यहाँ पर वो गौण हो गया। यहाँ पर ना तो प्रथम पद प्रधान हुआ ना तो उत्तर पद प्रधान हुआ, प्रधान कौन हुआ, कोई तीसरा शब्द आया। तो तीन नेत्र वाला अर्थात भगवान शंकर, तो ये बहुब्रीहि समास में जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देख लिए। आपका पंचवटी, पंचवटी भी होगा आपका कौन सा समास, तो द्विगु समास में होगा पंचवटी। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु भी आपका होगा द्विगु समास में। ठीक है, इसको आप लिखिएगा तो लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसका दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद मतलब कौन कौन पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होता है। देखिएगा ये कैसे। अब जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे और इसका एक दो पहचानने का तरीका है। दो शब्द के बीच में जो है एक ये योजक चिन्ह लगा रहता है, जिसे हाइफन कहते हैं इंग्लिश में, योजक चिन्ह लगा रहता है दोनों शब्दों के बीच। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो और आप जब इसको तोड़िएगा तो बीच में और आएगा। जैसे भाई बहन आप तोड़िए तो इसको, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, भाई और बहन, इसका विग्रह होगा भाई और बहन। जैसे आप लोगों ने बच्चा से ही पढ़ा होगा लोटा डोरी, लोटा डोरी, तो इसको जब तोड़िएगा तो क्या होगा, लोटा और डोरी। तो ये इस तरह से। जैसे आपका दिन रात हुआ, दिन रात भी कौन सा समास है, दिन रात भी आपका कौन सा समास है, आप तोड़िए इसको, दिन और रात। जैसे अपना पराया, कौन सा समास है, अपना पराया, अपना पराया भी आपका द्वंद्व समास है। जैसे आपका हो सकता है और शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, ये सब कौन सा समास है, ये सब आपका समास है कौन सा, द्वंद्व समास है। जैसे आपका एक और हो सकता है पति पत्नी, फिर आपका ये भी हो सकता है पाप पुण्य। तो ये आप गौर कीजिएगा कि जब भी सबसे पहले तो दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास का,
और उसके बाद जब हम लोग विग्रह करते हैं तो बीच में और आता है, और वो जो शब्द पहले से दिया रहता है समस्त पद, उस समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, तो वो होता है द्वंद्व समास। आप जितना को भी तोड़िएगा, आप जितना का भी विग्रह कीजिएगा, बीच में और आएगा। आप करके देख लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है जो वो अपोजिट शब्द रहता है, जैसे पाप पुण्य, ये दोनों उल्टा शब्द है, विलोम शब्द है ये दोनों, और ये भी आपका कैसा समास है? द्वंद्व समास है। तो ये आपका द्वंद्व समास हुआ। अब हम लोग अगले समास पर जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जैसे बहुब्रीहि समास का बहुत सारा उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, दशानन, ठीक है। अब इसको जब हम लोग तोड़ते हैं, 10 हो आनन जिनके, यदि हम लोग देखते हैं पहले पद को, पूर्व पद को, तो ये 10 है और ये गिनती वाला है, तो इस हिसाब से संख्या है, गिनती या संख्या है, तो इस हिसाब से इसे कौन सा होना चाहिए? द्विगु समास होना चाहिए, ठीक है। यदि हम लोग इसको देखते हैं तो ये द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन 10 हो आनंद जिनके, अर्थात रावण, रावण को 10 सिर अर्थात रावण, तो इस तरह से दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं हुआ, 10 भी नहीं हुआ और आनंद भी नहीं हुआ, इसका कोई और तीसरा ही अर्थ निकल गया, तो ऐसे समास को कहते हैं बहुब्रीहि समास। और इस प्रकार के जितने भी आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द जितना भी लगभग आ जाए, जितना भी योगरूढ़ शब्द आ जाए, वो आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे हम लोग फिर देखते हैं, एक अगर हम लोग देखते हैं लंबोदर, तो लंबोदर को अगर हम लोग विग्रह करें तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा लंबा हो उदर जिनका, लंबा हो उदर जिनका, तो ये क्या हो जाएगा? अर्थात गणेश, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा समास? ये आपका होगा बहुब्रीहि समास। तो उसी तरह से अगर हम लोग और देखें एग्जाम्पल, तो आपका एक पंकज को आप देख लीजिए ध्यान से। पंकज होता क्या है? पंकज किसे कहते हैं? पंकज कौन सा समास है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, पंकज बहुब्रीहि समास है। कैसे? तो वो देखिए, जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो इसका होता है पंक में जन्म लेने वाला, पंक में जन्म लेने वाला। तो पंख मतलब क्या होता है? ये भी आपके लिए प्रश्न है। तो पंख मतलब होता है कीचड़। आपने रहीम जी का वो दोहा सुना होगा, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। तो पंख मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ में कौन जन्म लेता है? तो कीचड़ में जन्म लेने वाला होता है कमल। तो ये पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है, और इस तरह से पंकज भी आपका बहुब्रीहि समास हुआ। और बहुत सारा ऐसा समास है जो कि आपका बहुब्रीहि समास। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, पीताम्बर। पीताम्बर मतलब क्या होता है? पीताम्बर मतलब हुआ पीला हो, पीत मतलब पीला आप कह सकते हैं और होता ही है। तो पीला हो अंबर जिनका, अंबर मतलब वस्त्र होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है, आकाश का व्योम भी होता है, तो अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। तो पीला हो अंबर जिनका अर्थात भगवान विष्णु, और इस तरह से पीताम्बर भी आपका बहुब्रीहि समास है। और एक हम लोग और देखते हैं दिगंबर। दिगंबर मतलब क्या होता है? दिगंबर भगवान शंकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो दिगंबर का आप समझ लीजिए, दिशाएं जिसका अंबर हो, दिशाएं जिसका अंबर हो, अंबर मतलब वस्त्र, उसे दिगंबर कहा जाता है। और ये किन्हें कहा जाता है? अर्थात भगवान शिव, तो मतलब भगवान शंकर। तो इस तरह से दिगंबर भी आपका बहुब्रीहि समास है। और आपका पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था एक त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र भी आपका क्या है? ऐसे अगर आप देखिएगा तो त्रिनेत्र कौन से समास में? द्विगु में भी हो सकता है। 3 हो नेत्र जिनके, तो 3 होने के बाद आप इसका द्विगु में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है, ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि त्रिनेत्र भगवान शंकर को कहा जाता है। तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हुआ। और भी बहुत सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। जो भी पर्यायवाची शब्द हो, अक्सर वो बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण होता है। जैसे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, नीलकंठ। नीला हो कंठ जिनका, नीला हो कंठ जिनका अर्थात भगवान शंकर, तो नीलकंठ। चंद्रशेखर भी भगवान शंकर को कहा जाता है। तो ये सब
कौन से समास हैं, ये सब बहुब्रीहि समास हैं। इसी तरह से एक और मैं बता देता हूं आपको, नीलांबर। नीलांबर ये कौन सा समास है? तो नीलांबर होगा नीला हो अंबर जिनका, मतलब नीला वस्त्र जो पहनते हो, अर्थात भगवान बलराम। तो ये याद रखिएगा, नीलांबर भगवान बलराम को कहा जाता है। और यह भी आपका अर्थात से निकला, तो मतलब दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, तो यह भी आपका बहुब्रीहि समास ही है। और आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आगे का जो है जितना भी समास बच गया, चाहे वो कर्मधारय हो, तत्पुरुष हो, अव्ययी भाव और अन्य, ये अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो वीडियो का शीर्षक होगा समास पार्ट 2 करके। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोग को भी भेजिए और वो देखें। धन्यवाद।